Welcome you all. In last class I have discussed the Cartesian product and ordered pair. Today I will start with the very basics of relations. What is relation? Okay, so let's start. Cartesian, yesterday in last class I have discussed that A cross B means what? It is Cartesian product. मतलब A अगर 1,2 है, B अगर 3.3,4 है, then A cross B means what? A cross B means what? 1,2 and 3,4. Okay. So this is a sorry. A cross B means what? 1 3 1 4 2 3 2 4. इसका मतलब देखिए सर, ये क्या होगा, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो सकता है. फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम ए, सेकंड पार्ट इज फ्रॉम बी. नाउ रिलेशन मीन्स क्या है, क्या है देखो, इसको बंगाली में बोलते हैं संबंध और हिंदी में बोलते हैं संबंध. इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. ए क्या है, मान लीजिए क्या आपका फैमिली है और लोकेलिटी है, ठीक है. वहां पे आप क्या कर दिए, ऑल द मेल्स, जितना भी मेल्स है उसका एक सेट ले लिए. उसमें आप भी है, अगर आप बॉयज है, आपका फादर है, आपका ग्रैंडफादर है, आपका अंकल है. अगर आप गर्ल है तो आप क्या सेट में होगे, इस फीमेल सेट में. इसका मदर होगा, आपका आंट होगा, ग्रैंड मदर होगा, कजिन होगा, कजिन सिस्टर होगा, नीस होगा. सो if you take A is equal to males and B is equal to females, and if you cross the A cross B, then you will get every possible of ordered pair. That means suppose मेल में क्या है, सपोज आपका भाई है, ब्रदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, अंकल है, ठीक है. और एक रैंडम पर्सन 1 2 है आपका लोकेलिटी में. यहाँ पे क्या है, आपका मदर है, आपका आंट है, आपका सिस्टर है, और 4 और एक फीमेल है. तो इस ऑल पॉसिबल में क्या होगा, देखिए, BM, BA, BS, B4, FM, FA एंड ऑल पॉसिबल. यहां पे अगर आपको एक रिलेशन लिखने बोलिए, रिलेशन अगर आप लिखें तो जो BM एक पेयर होगा. ये क्या, मान लीजिए कि आप एक रिलेशन डिफाइन किया, जो कोई भी रिलेशन, कौन किसका, फादर एंड डॉटर रिलेशन, फादर एंड डॉटर रिलेशन आप डिफाइन किए. एक रिलेशन आप डिफाइन किए R, इसमें क्या होगा, वो सब ऑर्डर पेयर लेंगे जो फादर एंड डॉटर रिलेशन रखता है. फादर डॉटर का है, डॉटर फादर नहीं का है. इसका मतलब क्या है, पहला पार्ट जो होगा वो फादर होगा, सेकेंड पार्ट जो होगा वो डॉटर होगा. तो देखिए, जितना भी पॉसिबल होगा, यहाँ पे कौन कौन, एक क्रॉस बी में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 into 4, that means here 24 pair will be there, ordered pair. Now from that R will be what, this is from your perspective. So this one and this one will be pair, your father and your sister, father daughter pair. Again what will be there, suppose this is grandfather from your mother side, so GM will be father daughter here, because your nana is father of your mother. So GM means what, father daughter sister. और होगा क्या सर, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक कजिन सिस्टर है, तो ये अंकल और IUC भी हो सकता है. तो देखिए यहाँ पे 24 या 28 पेयर में से सिर्फ 3 आपका निकला है. आप जो रिलेशन डिफाइन किए थे फादर डॉटर रिलेशन, इस रिलेशन के मुताबिक आपको 3 पेयर निकला है. सिर्फ था कितना, 24, और एक अगर सी यहाँ पे ले लेते हैं तो 30 पेयर था, 30 पेयर था. तो आपके 30 में से 3 पेयर निकाला है. इसी को हम बोलते हैं रिलेशन. तो ए क्रॉस बी तो ऑल पेयर हो गया,
और रिलेशन होगा जैसे आप डिफाइन करोगे। यहां पे आप फादर डॉटर डिफाइन किया, आप बोल सकते हैं कि फादर सन होगा, ब्रदर सिस्टर रिलेशन हो सकता है, जो आप सन मदर रिलेशन हो सकता है। तो आप जो डिफाइन करेंगे वो उस रिलेशन के अंदर वो सब आइटम रहेगा। इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो यहां पे देखिए सर, यहां पे जो 3 आइटम निकाला है, ये इसका जो 30 एलिमेंट का सेट था उसका सबसेट है, क्योंकि ये 3 उसी का पार्ट है। तो आर क्या होगा सर? आर होगा सबसेट ऑफ जो टोटल पेयर निकला है ए क्रॉस बी, उसका एक सबसेट होगा। किसी को आर सबसेट बोल देंगे सर? नहीं होगा, क्योंकि आर में उसी सब रहेगा, वो सब पेयर रहेगा, वो सब ही एक्स वाई नहीं रहेगा, वो सब एक्स वाई रहेगा जहां पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर एक सेट होगा एंड आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या है सर? एक्स वाई जो आर में होगा, प्रीवियसली क्या होगा, जो 3 पेयर था वो ही सिर्फ आर से बिलोंग करता है, और आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो आर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 3 6। अब देखो सर, ए में कितना एलिमेंट है? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 4, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 3। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा सर? 12। अब आप एक रिलेशन डिफाइन किया ऐसे, आर क्या होगा? एक आर ऐसा रिलेशन है, आर कैसा रिलेशन है? आर इज सच दैट एक्स वाई, आर कैसा होगा सर? अच्छा देखिए सर, आर डिफाइन किया ए क्रॉस बी का सेट, ए क्रॉस बी का अगर सबसेट है आर, इसका मतलब हम लोगों का जो रिलेशन है वो ए टू बी है। अगर आप बोलेंगे सर आर अगर बी टू ए लेना है तो क्या होगा? आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी बी क्रॉस ए लेना होगा, तब आर बी टू ए डिफाइन होगा। सो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखो देखिए सर, यहाँ पे ए लिखा क्या? एक ए 1 2 3 4, बी है 2 3 6। देन हम लोग आर डिफाइन किया ऐसे, देखो एक्स वाई सभी आर का सेट होगा, मतलब वो, इसका मतलब ये देखो आर बिलोंग्स टू आर मीन्स व्हाट? एक्स वाई ऐसे ऐसे पेयर है जो वो रिलेशन को मान के चलता है। दैट मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू एक्स आर वाई, दैट मीन्स एक्स वाई से रिलेटेड है। मान लीजिए कि एक्स वाई से रिलेटेड नहीं है, उसको लिखते हैं ऐसे एक्स नॉट रिलेटेड टू वाई। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए आप डिफाइन किए ऐसे, सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इवन नंबर। तो ए क्रॉस बी में आपका क्या होगा सर? ऑल पेयर हो जाएगा, 1 2 1 3 1 6, 2 2 2 3 2 6, 3 2 3 3 3 6, 4 2 4 3 4 6। इसका मतलब क्या? 4 into 3 12 पेयर होगा, ऑल पॉसिबल। इसके अंदर ये जो रिलेशन डिफाइन किया कि एक्स वाई रिलेशन रिलेटेड होगा जब ये एक्स प्लस वाई इवन होगा। कैसे होगा सर? तो कितना पेयर होगा यहाँ पे? देखिए 1 plus 2 इवन है? नो। 1 plus 3 यस, 1 3। 1 6 नो, 2 2 यस, 2 3 नो, 2 6 8 यस, 3 2 नो, 3 3 यस, 3 6 नो, 4 2 yes, 4 6 yes. So 1 2 3 4 5 6, 6 elements belongs to R. This is R. So हम लोग देखिए रिलेशन क्या होगा, आप जो रिलेशन डिफाइन करेंगे उसको मानने वाला ये 6 एलिमेंट, 6 पेयर है। सो दिस इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में ऑल पॉसिबल पेयर ले लिए, यहां से उठाया, यहां से उठाया, सभी को जोड़ दिया। अब आप मान लीजिए आप अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं सबको सब वैलिड नहीं है, जो जो ये रूल फॉलो करेगा वो सब रहे, बाकी सब निकल जाइए, तब ये बचता है, तब उस रिलेशन को जो डिफाइन करता है वो पड़ा रहता है। तो ये ऐसे रिलेशन डिफाइन करते हैं। इसको मैथमेटिकल एक एग्जांपल से ये दिखा है, और फर्दर हम और देखते हैं। देखो यहां पे 2 टर्म यूज होगा। 2 टर्म क्या यूज होगा सर? मान लीजिए आपका ए है 1 2 3 एंड बी है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी। तो आपका क्या होगा सर? ये ए है, इसमें 1 2 3 है, और यहां पे क्या है? ए बी सी डी, ये है बी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो क्या होगा सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स
मान लीजिए कि आर्बिट्री मैं दिखा रहा हूं 1A 1C 2D एंड 3B, ये चार ही रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तब आपका रिलेशन कैसा हुआ सर? 1A 1C 2D एंड 3B, ये चार ही। देखिए वहां पे कितना पॉसिबिलिटी था? 12, अभी क्या हो गया? 4। ये रैंडम है, रैंडम है, इसका आप कोई नियम से मत जोड़िए, ये रैंडम है। तो देखिए यहां ए सेट पे कितना था? 1 2 3। तो रिलेशन में जो पहला पार्ट है ये कहां से आता है? ये ए से आता है। तो ए में क्या, मान लीजिए कि ए में और एक था 4, मान लीजिए यहां पे और एक 4 था, लेकिन ये किसी रिलेशन में नहीं निकला है, ये सिंगल है, ये 3 रिलेशन में इन्वॉल्व हुआ है। तो ये रिलेशन का डोमेन क्या है सर? डोमेन मीन्स व्हाट? क्षेत्र, जिसको बोलते हैं बांग्ला के बोले क्षेत्र। तमने कौन सी डोमेन से ये रिलेशन का पहला वाला लिया गया है? एक्चुअल सेट है ए 1 2 3 4, इसका 1 2 3 ही सिर्फ रिलेशन में इन्वॉल्व हुआ है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है? 1 2 3। 4 बेचारा बाहर है, 1 2 3 इन्वॉल्व है, बेचारा नहीं हो। अब क्या है, मान लीजिए कि ये किसके साथ रिलेटेड है? ए भी इन्वॉल्व है, बी भी इन्वॉल्व है, सी भी इन्वॉल्व है, डी भी इन्वॉल्व है। मान लीजिए कि यहां पे और एक है ई नहीं है। तो क्या होगा सर? इन्वॉल्व कौन कौन है? ए बी सी डी। सो किसको किसको इन्वॉल्व कर रहा है? जिसको जिसको कर रहा है उसको बोल रहा है रेंज। इसको बंगाली में बोलते हैं पाल्ला। और रेंज मतलब कितना दूर तक वो जा रहा है, मतलब ये उसका रेंज है, इसका बाहर उसका क्षमता नहीं है, ये उसका रेंज है। तो इसका रेंज क्या है सर? जो सेकेंड पार्ट जहां जहां से लिया गया हुआ है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन है, रिलेशन का पार्ट है, तो बी जिसका जिसका पार्ट है, जो बी है वो सब बी होगा क्या? वो सब बी ही सिर्फ आपका रेंज, वो होगा रेंज। ओके, तो यहां पे रेंज क्या होगा सर? ए। यहां पे डोमेन क्या था सर? 1 2 3 4 नहीं था, यहां पे ए बी। देखिए यहां पे रेंज क्या हुआ? रेंज हुआ ए बी सी डी, ई नहीं था। तो यहां पे एक और क्या क्या सीखे? डोमेन सीखे, रेंज सीखे। यहां पे और एक टर्म है सी कोडोमेन, मतलब डोमेन का, इसका कहां से डोमेन लेता है? ये तो डोमेन एक्चुअली जहां से वो शुरू होता है। कोडोमेन क्या है सर? यहां पे जिसका जिसका साथ इन्वॉल्व होता है, ए बी सी डी लिया, तो ए बी सी डी कहां से फेच किया हुआ है? ये पूरा सेट कहां से फेच किया गया है? बी सेट से। तो बी सेट हो गया, इसका जो एक छोटा पार्ट हो गया ए बी सी डी, ई को बाहर रखे, तो ये पॉसिबिलिटी कहां से ले रहा था? ये बी सेट से ले रहा था। तो बी हो गया क्या? कोडोमेन। ये पूरा सेट हो गया कोडोमेन। आप देख लीजिए, नेक्स्ट में जब प्रॉब्लम कराएंगे तब इजी हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपका ये तीनों टर्म क्लियर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी सेट इज इक्वल टू 7 8 8। सो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा? पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं। ए क्रॉस ए में क्या होगा? कुछ कुछ लिख रहा हूं। 1 7 1 8 2 7 2 8 एंड सो ऑन। सो कितना एलिमेंट रहेगा यहाँ पे? कितना है? मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 2। सो टोटल एलिमेंट रहेगा यहाँ पे 10। सो एक रिलेशन में डिफाइन किया, देखो कैसे एक रिलेशन डिफाइन किया। देखो एक रिलेशन डिफाइन किया मैं आर, कैसा होगा? एक्स वाई उसका एलिमेंट होगा। कब? हज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक तुम जानते हो, पता नहीं, एक्स प्लस वाई मॉड 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है सर? एक्स प्लस 3 मॉड 3 का मतलब क्या है सर? एक जस्ट जान लो, अगर जानते हो तो वेरी गुड। एक्स प्लस वाई मॉड ऑपरेशन मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई, इसको हम परसेंटेज ऐसे भी लिख रहे हैं। इसका मतलब 0 मतलब है
x प्लस वाई को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी दिस वन। तो अगर 0 है तो रिमाइंडर 0, तो इसको हम लिख रहे हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है सर, x प्लस वाई 3 से डिविजिबल है। इजीली वी कैन से दैट x प्लस वाई इज डिविजिबल बाय 3। इसको मैथमेटिकली एक ऑपरेशन है, मॉड ऑपरेशन, तो इसको हम बाद में देखेंगे, अगर जानते हो तो वेरी गुड। सो देखो सर, अगर ये डिफाइन किया तो कौन कौन सा ये R में क्या क्या एलिमेंट होगा, एंड ऑब्वियसली वी नो दैट R इज फ्रॉम, इसको हम कैसे लिखे देखो, R एक, इसको हम लिखेंगे ऐसे, सपोज R रिलेशन फ्रॉम A टू B, इसको हम ऐसे लिखा जाता है, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B एंड सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू R सच दैट x प्लस वाई इक्वल 0। इसका मतलब है ये तो ऑब्वियस है, A होगा रेंज, B होगा डोमेन, कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन नॉट रेंज, बिकॉज इसका अंदर कुछ नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल देखो, इसके अंदर क्या होगा देखो, 17 होगा सर, 8 नहीं होगा, 18 होगा, यस होगा, तो 18 इसका एक एलिमेंट होगा। नेक्स्ट देखो, 27 होगा सर, यस होगा, 28 नहीं होगा, 37 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 48 होगा, 57 होगा, 58 नहीं होगा। तो R के अंदर कितना एलिमेंट हो गया ये। अगर हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखे, यहाँ पे कितना था 1 2 3 4 5, यहाँ कितना था 7 8। तो देखो क्या कौन कौन रिलेटेड है, 1 8 रिलेटेड है, 2 7 रिलेटेड है, 4 8 रिलेटेड है, 5 7 रिलेटेड है। तो यहां पे रेंज किया हुआ सर, कौन कौन इन्वॉल्व है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 इन्वॉल्व नहीं है। तो रेंज हो गया 1 2 4 5, सॉरी दिस इज डोमेन। अब रेंज क्या होगा सर, ये डोमेन मीन्स क्षेत्र, कहां से वो ले रहा है। रेंज क्या होगा सर, 7 8 सभी इन्वॉल्व है। सपोज जस्ट दिखाने के लिए मैं एक और एलिमेंट ले रहा हूं यहां पे, किसी न किसी से तो वो ले ही लेगा। तो अगर खातिर এটা মনে রাখো, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, दिस इज 0 ए, तो एक अल्फाबेट है, हो भी सकता है एक अल्फाबेट उस सेट में है, तो ए जस्ट मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं ए। तो क्या होगा देखो, रेंज 7 8 है, ए इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका कोडोमेन क्या होगा, छोड़ो ए नहीं है, छोड़ो ए नहीं है, तो रेंज क्या होगा 7 8 इन्वॉल्व है। कोडोमेन क्या होगा सर, ये रेंज कहां से हम ले रहे हैं, ये रेंज ले रहे हैं बी से, ये टोटल सेट बी से ले रहे हैं, तो कोडोमेन इज इक्वल टू बी। और यहां पे कोडोमेन और रेंज सेम है, नहीं भी हो सकता है। तो आई होप यू हैव लर्नड इट दैट व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज डोमेन, एंड हाउ a relation is defined and so on. So today's last topic is inverse relation. ये आप जान लीजिए, आपको जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाएंगे तब ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। जैसे देखिए, आप एक रिलेशन लिए, ए रिलेशन ऐसे ए टू बी, एक रिलेशन लिए आप ए टू बी, कैसे एक्स वाई रिलेशन होगा सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसे एक रिलेशन है, कुछ भी एक आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख दिए। इसका इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मीन्स व्हाट, इनवर्स मीन्स उल्टा, इनवर्स मीन्स उल्टा। तो इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, अब देखो इनवर्स मतलब क्या है, उल्टा। तो इनवर्स फंक्शन मतलब क्या है, हम लोग यहां से रिलेशन लिए थे 1 2 3, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ए बी, सपोज ये रिलेशन है 1 2 एंड 3 बी। तो अगर यहां से यहां तक जाए, 1 ए था, 2 बी था एंड 3 बी था, अगर यहां से हम उसको डिफाइन करें कैसे, देखो मैं पहले मैथमेटिकली देखो, फिर हम एग्जांपल से दिखाएंगे। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, आर इनवर्स ऐसे लिखते हैं, आर टू द पावर -1। ये कहां से डिफाइंड है, ए टू बी, तो आर इनवर्स कहां से डिफाइंड होगा, एम बी टू ए डिफाइंड होगा, क्योंकि ए बी है, ए टू बी है आर, सो आर इनवर्स कहां से होगा, बी टू ए होगा।
तो देखो इसको कैसे डिफाइन करें, आर इनवर्स वो सब वाई एक्स होगा। वाई एक्स क्यों लिख रहा है, मान एक्स वाई लिखो, एक्स वाई वो सब सेट में रहेगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, मतलब आर इनवर्स के अंदर वो सब एक्स वाई रहेगा जो, अगर उसको हम उल्टा पेयर में लिखे, वाई एक्स लिखे, वाई एक्स आर में था, वाई एक्स वो सब एक्स वाई आर इनवर्स के एलिमेंट होगा जब वाई एक्स आर के था, ये सब एलिमेंट। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए है आपका 1 2 3, बी है आपका, कन्वेंशन छोड़िए, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ए बी, और आपका रिलेशन आप सब सपोज कुछ भी एक रैंडम रिलेशन डिफाइन किए 1A 1B एंड 3A, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, पिक्टोरियल कैसा है, 1 2 3 AB, ओके, 1A 1B एंड 3A, ये आपका रिलेशन है। तो अगर यहां से आप देखेंगे तो कैसे रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन कैसे होगा, A1 A3 B1, देखिए A1 इधर से देखिए A1 A3 एंड B1। अब देखिए सर ये क्या हो गया, R इनवर्स हो गया। यहाँ पे जो दो डेफिनेशन लिखा है, अगर ये सेटिस्फाई करता है कि सर देखिए R कहां से था, A टू B में, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट A सेकंड एलिमेंट B से था। अब जो R इनवर्स है फर्स्ट एलिमेंट B से है, सेकंड एलिमेंट A से है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है B टू A। सेकंड सेटिस्फाई करता है सर देखिए A1 इसका एलिमेंट है, इसका मतलब 1A ऑब्वियसली R का एलिमेंट था, तब भी इसका एलिमेंट होगा, था क्या सर, यस ये था, तो A1 इसका एलिमेंट होगा। A3 इसका एलिमेंट है, जब 3A मतलब उल्टा पेयर A3A था, 3A था क्या, ये सर ये 3A था। B1 तभी इसका एलिमेंट होगा जब 1B उसका एलिमेंट था, और 1B एलिमेंट है था, सो B1 विल बी द एलिमेंट ऑफ R इनवर्स। सो ऐसे R इनवर्स हम डिफाइन करते हैं, इनवर्स रिलेशन, दैट मीन्स उल्टा रिलेशन। मतलब मान लीजिए कि एग्जांपल आपको दिखाए थे, वो सब पेयर लो जहां पे फादर डॉटर रिलेशन होगा, इसका मतलब फर्स्ट पेयर इज फादर, सेकंड पेयर इज डॉटर। आप इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा सर, डॉटर फादर रिलेशन। तब अगर मान लीजिए क्या होगा, फर्स्ट में डॉटर होगा, सेकंड में फादर होगा, ये ऑर्डर अगर लिए तो क्या होगा, उसका इनवर्स रिलेशन हो गया। इसका एग्जांपल देखिए सर, आर लिया, आर क्या है, ए सेट लीजिए, ए में क्या है 1 2 3, और बी में है सर आपका -1 7 8, ओके सॉरी -1 2 3। अब ए क्रॉस आर में क्या डिफाइन किए, आर फ्रॉम ए टू बी क्या डिफाइन किए सर, सच दैट एक्स वाई उसका एलिमेंट होगा तभी जब एक्स ग्रेटर देन वाई है, आर सॉरी ये एक्स लेस देन समझ लीजिए, तभी जब एक्स लेस देन वाई है तब क्या क्या एलिमेंट होगा सर, देखिए पहला पार्ट पहले के देखिए ए क्रॉस बी में क्या एलिमेंट होगा, सभी पेयर होगा, तो सभी पेयर में से एक पहले वाला छोटा सेकंड से कहां पे होगा, अगर ये पेयर लिया नहीं है, ये छोटा ये है 1 2 एलिमेंट होगा, 1 3 एलिमेंट होगा, 2 -1 एलिमेंट नहीं है, पहला वाला है, 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, 3 1 -1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, क्योंकि कोई नंबर अपने से छोटा नहीं होता, सेम होता है। सो इसका रिलेशन का क्या क्या आइटम निकाले हम, 1 2 1 3 2 3। अब अगर इसको रिवर्स इनवर्स रिलेशन निकालेंगे R -1, तब क्या होगा सर, B टू A पहला क्या होगा, B टू A से होगा, इसका मतलब B से A, पहले एलिमेंट B होगा, सेकंड एलिमेंट। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, R इनवर्स को कैसे लिखेंगे, वो सब एलिमेंट होगा जो वहां पे था, तो इसका पहले आप इसको उल्टा कीजिए, तो यहां पे क्या होगा, 2 1 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा। इस पेयर से अगर ये B है, ये पार्ट A है, इस पेयर से क्या पता चलता है, वो सब एलिमेंट जब पहला वाला बड़ा है सेकंड से, तब देखिए पहले हम क्या डिफाइन किए थे, x लेस देन y। अब R इनवर्स में क्या निकल गया, x सपोज एक्स वाई पेयर है, x ग्रेटर देन y, मतलब पहला वाला बड़ा है। तो देखिए रिवर्स इनवर्स क्या, इनवर्स आपको जो सिखाया मतलब कि वो पेयर जो उल्टा करके यहाँ पे था, अगर उल्टा करके हम ले लिया तो वो इनवर्स रिलेशन हो गया। तो ये उसका एक एग्जांपल, या एग्जांपल अगर आप में अगर समझ लीजिए और खुद से एक बार कीजिए,
तो इसका कोडोमेन डोमेन सब निकालिए, तो आपका पूरा जो जितना भी पढ़ा है अभी तक रिलेशन का सभी क्लियर हो जाएगा। लास्ट एक नोट देके यहाँ पे एंड करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो आर ए क्रॉस बी क्या है, कितना हो सकता है? अगर ए में एम एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट रहेगा? एम क्रॉस एन एलिमेंट, मतलब एम एन एलिमेंट, एम इंटू एन। सो इसका सबसेट ही तो आर है, कोई भी सबसेट आर होगा। सबसे बड़ा रिलेशन क्या हो सकता है? ए क्रॉस बी खुद अपना। सबसे छोटा क्या हो सकता है? फाइव। तो इसका कितना सबसेट हो सकता है? लास्ट फर्स्ट क्लास में हम पढ़ाए थे, एक सेट का कितना सबसेट हो सकता है? 2 पावर ए, दैट मीन्स द नंबर ऑफ आइटम इन पावर सेट। सो ए क्रॉस बी का कितना सबसेट हो सकता है सर? 2 पावर मॉड ए क्रॉस बी, 2 पावर इसका जितना एलिमेंट है, तो कितना होगा? 2 टू द पावर एम एन। सो 2 टू द पावर नंबर ऑफ सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, where cardinality of A is M and cardinality of B is N, तभी उसका सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर m n। इसका मतलब आपके पास अगर इतना चॉइस है, 2 टू द पावर m वाला, m n चॉइस है, m इंटू n चॉइस है, सभी को एक एक चॉइस एक एक रिलेशन को डिफाइन करता है। सो A क्रॉस B का कितना रिलेशन पॉसिबल? 2 टू द पावर m n। सो नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन कैन बी 2 टू द पावर m n। ये आप दिखा लीजिए। इसमें से कुछ कुछ रिलेशन जिसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक, कुछ कुछ को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, कुछ कुछ को बोलेंगे एसिमेट्रिक, कुछ कुछ को बोलेंगे एंटीसिमेट्रिक, कुछ कुछ को बोलेंगे ट्रांजिटिव। उसका कौन कौन सा डिफिनेशन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। 2 टू द पावर m n ये याद रखिए। सपोज आपके पास यहां से एक नोट क्या निकलता है? सपोज ए एक सबसेट है, उसका कार्डिनलिटी है n। सो ए स्क्वायर में कितना रिलेशन डिफाइन हो सकता है? तो हो गया 2 टू द पावर n इंटू एन, दैट इज 2 टू द पावर n स्क्वायर। सो ए अगर एक सेट है, उसका कार्डिनलिटी n है, तो ए के ऊपर रिलेशन, तो रिलेशन जब बोलेंगे तब तो ए क्रॉस ए आ ही गया। तो ए के ऊपर अगर एक रिलेशन बनाए, मतलब ए खुद है, उसके ऊपर एक रिलेशन बनाए, ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर हो गया। उसका कितना एलिमेंट, कितना रिलेशन हो सकता है सर? 2 टू द पावर n स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2 टू द पावर n स्क्वायर के अंदर कितना सिमेट्रिक होगा, कितना रिफ्लेक्सिव होगा, कितना सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। ओके, दैट्स इट। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।